नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एवी आनंद 360 में। तो आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। 25 अप्रैल 1945 को 50 सरकारों ने एक सम्मेलन के लिए सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया, जिसे 25 जून 1945 को अपनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का संचालन शुरू हुआ। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसके महासचिव अभी एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना आदि हैं। इसकी स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र के 51 सदस्य राष्ट्र थे। यह संख्या 2011 में बढ़कर 193 हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। पहला, महासभा या जनरल असेंबली। दूसरा, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा, आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा, ट्रस्टीशिप परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। छठवां, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस को छोड़कर बाकी सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित हैं, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख अंगों के अलावा इसकी कुछ प्रमुख एजेंसियां हैं। आइए हम इनके बारे में जानते हैं। पहला है वर्ल्ड बैंक, जो सभी देशों को लोन प्रदान करता है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। चौथा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यह संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। इसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना है। पांचवा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आदि के कार्य के लिए विख्यात है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली जाती हैं। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में, जिसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को लंदन में हुआ था, जिसमें 51 सदस्य शामिल थे। वर्तमान में इसके सदस्य 193 हैं। असेंबली का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो सदस्य राज्यों के बीच से क्षेत्रीय आधार पर रोटेशनल बेसिस निर्वाचित होता है, जिसकी कार्यावधि 1 महीने होती है। जब महासभा में शांति और सुरक्षा प्रस्ताव, नए सदस्यों और बजट मामले, मतदान आदि के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य सभी पृष्ठ बहुमत के वोट से तय होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य एवं 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 स्थायी सदस्य की। तो पहला चीन, दूसरा फ्रांस, तीसरा रूस, चौथा यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड शामिल होते हैं। पांचवा संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर वीटो शक्ति रखते हैं, यानी बिना प्रस्ताव पर बहस किए उस प्रस्ताव को अपनाने से मना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 गैर स्थायी सदस्यों के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो वर्तमान में 10 गैर स्थायी सदस्य के नाम निम्न हैं, जो आप देख सकते हैं। बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। हर एक साल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 सीट खाली हो जाती हैं, जिनके लिए नए राष्ट्रों का निर्वाचन होता है। गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया जाता है। अफ्रीकी और एशियाई राज्यों के लिए 5 सीट रिजर्व की जाती हैं। पूर्वी यूरोपीय राज्यों के लिए 1 सीट रिजर्व की जाती है। लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों के लिए 2 सीट रिजर्व की जाती हैं और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए 2 सीट रिजर्व की जाती हैं।
अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी परिवर्तन को मंजूरी देना, शांति अभियानों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को लागू करना, सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। सभी मौजूदा समितियों और कार्य समूहों में परिषद के 15 सदस्य शामिल होते हैं। स्थायी समितियों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। वर्तमान में फ्रांस द्वारा अध्यक्षता की गई थी, जो कि एक स्थायी सदस्य है। अभी हाल ही में 17-18 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 गैर स्थायी सदस्यों के चुनाव हुए, जिसमें केन्या, इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे का निर्वाचन हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत का चुनाव देश के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है, जो लंबे समय से वैश्विक संस्थानों में सुधार पर जोर दे रहा है। यह जीत अप्रत्याशित नहीं थी, क्योंकि भारत एशिया प्रशांत सीट के लिए एकमात्र प्रतियोगी था। चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान द्वारा किया गया और जीत के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता थी। भारत ने 193 सदस्यों वाले मजबूत महासभा में 184 मतों के साथ सीट हासिल की। मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड को भी गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। मैक्सिको ने लैटिन अमेरिकी सीट को निर्विरोध जीता। नॉर्वे और आयरलैंड पश्चिमी यूरोप से विजयी हुए। अब हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत। 15 सदस्यीय परिषद में भारत का कार्यकाल 8वां होगा। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। इससे पहले भारत को 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 के लिए परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत की प्राथमिकताओं में आतंक और सुधारित बहुपक्षवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई शामिल है, क्योंकि इसका उद्देश्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा, भारत सभी सदस्य देशों के साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं वो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।